नमस्कार, बीएसटीवी की खास पेशकश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। मध्य प्रदेश में बीजेपी संगठन और सत्ता के बीच तालमेल समन्वय बैठाने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए एक बार फेल मॉडल की मदद ली जा रही है। बीजेपी कार्यालय में जनता के लिए नहीं बल्कि कार्यकर्ताओं के लिए दरबार लगाया जा रहा है। इस दरबार में हर रोज 2 मंत्री कार्यकर्ताओं की सुनवाई करेंगे। इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने फेल आइडिया पर दांव खेला है। कार्यकर्ताओं को खुश करने के लिए उन्होंने मंत्रियों का दरबार बीजेपी कार्यालय में लगा दिया। इससे पहले इस तरीके के प्रयास किए जा चुके, लेकिन ये प्रयोग फेल साबित हुआ। एक बार फिर हेमंत खंडेलवाल ने अपने कार्यकर्ताओं को खुश करने के लिए हर रोज बीजेपी कार्यालय में 2 मंत्रियों की ड्यूटी लगाई। ये मंत्री कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सुनेंगे। बीजेपी कार्यालय में हर दिन 2 मंत्रियों की लगाई ड्यूटी। दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक नियमित रूप से बैठेंगे मंत्री। कैबिनेट और राज्य मंत्री बैठेंगे एक साथ। डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा, मंत्री गौतम टेटवाल की ड्यूटी। 2 घंटे तक कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सुनेंगे मंत्री। मध्य प्रदेश में जनता दरबार की बात बीच में उठ चुकी है, लेकिन जनता दरबार तो नहीं लगा। अब कार्यकर्ताओं के लिए विशेष दरबार लगाया जा रहा है। डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने कहा कि कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सूचीबद्ध करेंगे। अगर कहीं विभिन्न विभागों की अलग अलग विभागों की कोई समस्या है तो हम उसका फॉलो अप लेंगे। उनके कामों को लेकर कार्यकर्ताओं को जानकारी भी मिले और अगर काम हो जाता है तो उनको अवगत कराने का काम भी किया जाएगा। पूरे मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता सभी जिलों से, विभिन्न जिलों से यहाँ पर भोपाल जब आते हैं और वो मुलाकात करना चाहते हैं मंत्रीगणों से, और कोई न कोई उनकी समस्याएं रहती है। जिले की छोटी बड़ी समस्याएं व्यक्तिगत भी होती है, क्षेत्र की भी रहती है, संगठन की दृष्टि से हो, किसी भी दृष्टि से कोई समस्याएं होती है, तो उन समस्याओं का समाधान कैसे किया जाए और कम से कम वो आकर के कार्यालय पर, भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पे मंत्रीगणों के साथ बैठ कर के अपनी समस्या बता दे। और हम भी ये कोशिश करेंगे कि उन समस्याओं का समाधान यथासंभव जितना जल्दी हो सकता है, क्या समाधान हो सकता है, उसका हर संभव हम प्रयास करेंगे। अगर कहीं विभिन्न विभागों की, अलग अलग विभागों की कोई समस्याएं हैं तो हम उसका फॉलोअप लेंगे। संबंधित को हम भेजेंगे भी सही और फॉलोअप भी लेंगे। बीजेपी की इस व्यवस्था पर कांग्रेस ने तंज कसा। पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया ने कहा कि बीजेपी के अंदर कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जनता की सुनवाई इस सरकार में नहीं हो रही है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं का हाल बुरा है। उन्होंने कहा कि कैलाश विजयवर्गीय, जयंत मलैया, गोपाल भार्गव हो या फिर दूसरे बड़े नेता, सभी की हालत ठीक नहीं है। ऐसे में जब नेताओं के बीच समन्वय और तालमेल नहीं है तो वो कैसे अपने कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सुनेंगे। बीजेपी का जो मूल कार्यकर्ता है वो तो अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। चाहे किसी भी जिले का हो, सागर में भूपेंद्र सिंह की स्थिति क्या है, गोपाल भार्गव की क्या है, दमोह में मलैया जी की स्थिति क्या है, जो मूल रूप से बीजेपी के हैं। या अपन कह लें कि आप कहीं भी चले जाओ, किसी भी जिले में, ग्वालियर चले जाओ तो नरेंद्र भाई साहब के लोगों की स्थिति क्या है और फिर दुमन तोमर की स्थिति क्या है। या अपन इंदौर आ जाएँ तो कैलाश विजयवर्गीय जी की स्थिति क्या है और तुलसी सिलावट की स्थिति क्या है। तो सारी चीज़ें सामने हैं। अब क्या समन्वय बना रही है। अब सप्ताह में 5 दिन 2 घंटे तक गजब की चहल पहल बीजेपी कार्यालय में दिखाई देगी। कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सरकार के स्तर पर सुना जाएगा। जनता का तो पता नहीं, लेकिन बीजेपी को अपने कार्यकर्ताओं की फिक्र जरूर है। ऐसे में ये प्रयोग कितना सफल होगा ये आने वाले समय में जरूर पता चलेगा। भोपाल से मनोज राठौर की रिपोर्ट। और देखिए, हेमंत मॉडल पर तमाम आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है और आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में 2 खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। सीता शरण सूर्यवंशी, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सीता शरण जी, बहुत स्वागत है आपका बीएसटीवी में। और मंजरी जैन, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ में जुड़ चुकी है। मंजरी जी, आपका भी बहुत स्वागत है बीएसटीवी में। और मंजरी जी, शुरुआत आपसे करूंगी क्योंकि बात बीजेपी की, सत्ता संगठन की और हेमंत मॉडल की है। एक बार ये मॉडल फेल हो चुका है, लेकिन अब ये पहले आरोप लग रहे हैं कि जनता दरबार लगना चाहिए, जनता की समस्या सुननी चाहिए, तो ऐसे में मंत्रियों का दरबार क्यों लग रहा है?
नहीं, देखिए ना क्या है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है, हम वो हमारी पार्टी के रीढ़ की हड्डी माना जाता है और कार्यकर्ता भी इस पार्टी है। तो निश्चित तौर पर कार्यकर्ता जो है हमारे संगठन और सत्ता दोनों के बीच का सेतु होता है। जो भी आज हमारी सरकार की योजनाएं चल रही हैं वो जनता के बीच में पहुंचाने का काम जो है हमारा कार्यकर्ता ही करता है। और यदि किसी कोई समस्या है, किसी व्यक्ति का काम है तो मंत्री लेवल का है तो कार्यकर्ता आसानी से जाकर वहां मिल सकते हैं, क्योंकि प्रदेश भर के कार्यकर्ता जो है वो प्रदेश कार्यालय आते हैं, अपने काम के लिए आते हैं। व्यक्तिगत काम भी होते हैं, लोगों के काम भी होते हैं, जनसेवा के काम होते हैं। तो निश्चित तौर पर ये एक बहुत अच्छा स्वागत योग्य पहल है, जिस तरह से हमारे प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी दोनों मिलकर जिस तरह से संगठन और सत्ता में समन्वय करने की जो कोशिश कर रहे हैं वो स्वागत योग्य है, अभिनंदन योग्य है और निश्चित तौर पे बहुत ही सराहनीय और साधुवाद के पात्र भी हैं। और कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है, खुशी है कि जो है मंत्रियों से वो मिल पाएंगे और अपनी समस्याओं का समाधान पा पाएंगे। लेकिन मंजरी जी, सवाल तो यही उठ रहे ना कि जनता दरबार लगना चाहिए, जनताओं की समस्या सुननी चाहिए, तो ऐसे में कार्यकर्ताओं का दरबार लगाया जा रहा है, कार्यकर्ता अपनी समस्या यहाँ पर मंत्रियों को सुनाएंगे, तो इसमें जनता कहाँ गई? नहीं, जनता तो देखो, जनता दरबार तो लगते ही है, हर मंगलवार को लगता है। वो काम कलेक्टर लेवल पर, स्थानीय नेताओं के लेवल पर कंप्लीट हो जाते हैं, उनको कर लिया जाता है। वहाँ विधायक है, सांसद है, पार्षद है, नगर पालिका अध्यक्ष है, महापौर है, इनके लेवल पर जो काम होते हैं वो जनता दरबार नगर पालिका में भी लगता है, विधायक गण अपने परिसर में भी लगाते हैं। लेकिन जो काम प्रदेश लेवल के हैं, मंत्री लेवल के हैं, और मान लीजिए किसी जिले में कोई मंत्री भी है लेकिन उसके विभाग का काम नहीं है, दूसरे मंत्री विभाग का काम है, तो वो मंत्री प्रदेश का। चलिए ठीक है, सीता शरण जी का रुख करूंगी। ठीक है मंजरी जी, सीता शरण जी से भी सवाल ले लेते हैं। सीता शरण जी, पहले भी ये मॉडल लागू किया गया था लेकिन फेल हो चुका है, एक बार फिर से फेल मॉडल को वापस लागू किया गया है, क्या कुछ कहेंगे आप, कैसे देखते हैं इस मॉडल को? देखिए आदरणीय, क्या है कि बीजेपी की जो कलह है और जो ये मॉडल है, ये मॉडल जिले में और उन कॉन्स्टिट्यूंसी में होना चाहिए जहां से वो मैंडेट लेकर आए हैं और वहां से जो जीत कर आए हैं। और ये जो मंत्रियों का जो दरबार है कि बीजेपी कार्यालय मध्य प्रदेश की राजधानी में जो लगना, एक बहुत बड़ी अंतरंग कलह का एक बहुत बड़ा प्रारूप है और एक उदाहरण है, प्रैक्टिकली यथार्थ। क्योंकि जिस तरीके से जो निगम मंडलों में खींचतान चल रही है कि अभी तक केवल एक निगम मंडल के अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया जी अब छटपटा रहे हैं, क्योंकि उनमें इतनी अंतरंग कलह है कि वो बीजेपी छोड़ने की स्थिति में आ गए हैं, क्योंकि उनके निगम मंडलों की बात को नहीं माना जा रहा है। सुरेश पचौरी जी तड़फड़ा रहे हैं, राहुल गांधी जी से भी मिल चुके हैं कि हमें वापस ले लो, वहां से मना कर दिया गया है। तो अब देखिए कि जिस तरीके से जो दीनदयाल परिसर में जो दरबार लगने लगा है कि कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी 1, नरेंद्र तोमर जी 2, प्रहलाद पटेल 3, गोपाल भार्गव 4 और नरोत्तम मिश्रा जी का तो सभी जानते हैं कि वो किस तरीके से छटपटा रहे हैं। और राजेंद्र शुक्ला जी को ये अभी हेल्थ वाली जो सीरप कांड में कि जिनने उन जांच को स्टॉप कर दिया था, उनको निकालने में भी इनको पसीना आ रहा है। तो अब माननीय मोहन यादव जी जो पर्ची से सीएम बने हैं, जैसे ही हेमंत खंडेलवाल जी जो प्रदेश के अध्यक्ष बने, अब इन दोनों में भी इतना अंतर कलह है कि दोनों की तालमेल है ही नहीं। तो अब बीजेपी का जो जिस तरीके से उभर कर जो गुबार आया है कि जनता की सेवा, जनता ने अगर मैंडेट दिया है तो आप जनता की सेवा करने के साथ साथ लेकिन सीता शरण जी, यहाँ पर जो मॉडल लागू किया गया है हेमंत खंडेलवाल की ओर से, उसकी तारीफ सीएम ने भी की है। मैडम, जो मॉडल लागू किया गया है हेमंत खंडेलवाल की ओर से, उसकी तारीफ सीएम ने भी की है, तो कैसे कह रहे हैं आपकी तालमेल नहीं है दोनों के बीच में?
ये आदरणीय, मैं आपको कहूं, ये तारीफ केवल गले से है, हृदय से नहीं है। ये पूरा प्रदेश जान रहा है कि जिस तरीके से जो 6 लोग जो प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में थे, वो बेचारे फार्म भी नहीं भर पाए। एक ही फार्म भरा करके वो फॉर्मेलिटी पूरी कर ली गई है। ये पूरे प्रदेश की बीजेपी की बॉडी जानती है। चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं। इसलिए मंजरी वो जी गले से कह रहे हैं, कोई अभी तालमेल, आंतरिक तालमेल बेहतर नहीं है। चलिए ठीक है, यहाँ पर मंजरी जी। जी आरोप लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, कहीं ना कहीं अंतर्कलह देखने को मिल रही है। आप पार्टी प्रवक्ता है तो बताइए कि किस तरह से तालमेल नहीं बैठ पा रहा है और इस मॉडल की जरूरत क्यों पड़ी पार्टी को? देखिए, किसी भी तरीके की ऐसा कोई भेदभाव या अंतर कलह कुछ नहीं है। ये संस्कृति तो कांग्रेस की है। आज देखा आपने कि कैसे जीतू पटवारी जी ने नियुक्तियां की थी संगठन मंत्रियों की, जिला संगठन मंत्रियों की, कैसे हरीश चौधरी जी ने उनको रद्द कर दिया। ये अंतर कलह तो इनके देखने को मिलता है, इनके यहाँ की संस्कृति, इनके यहाँ की परिपाटी है। ये अपना बता रहे हैं कि इनका क्या चाल चरित्र कह रहा है। ये अपनी पार्टी, अपने नेताओं के बारे में बता रहे थे कि इनको इसका अनुभव बहुत अच्छे से है। दूसरा उन्होंने कहा कि फलाने ने क्या हुआ, ढमके ने, कोई नेता का कुछ नहीं हुआ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में सब विचारधारा के लिए काम करते हैं, राष्ट्र के लिए काम करते हैं, जन सेवा के लिए काम करते हैं। कोई पद और प्रतिष्ठा के लिए कोई काम नहीं करता है। पद और प्रतिष्ठा और सत्ता लोग तक कांग्रेस में देखने को मिलती है। हमारे यहाँ तो लोगों को जिम्मेदारी दी जाती है, किसी को राजा या रंक नहीं समझा जाता। जो कार्यकर्ता जिस लायक होता है, जो जिम्मेदारी निभा सकता है, उसको वो जिम्मेदारी सौंपी जाती है और हर कार्यकर्ता पूरे कर्तव्य परायणता के साथ और अपने पूरे परिश्रम की पराकाष्ठा करके उस जिम्मेदारी का निर्वहन करता है। ये तो कांग्रेस की संस्कृति है। कि हम देखते हैं कि सड़कों पर कैसे कांग्रेस की अंतर्कलह आ रही है। हम देख रहे हैं कैसे किसी के दफ्तर के कार्ड तोड़ दिए जाते हैं। हम देखते हैं कि कैसे महिलाओं को अपमानित करके वहां से निकाल दिया जाता है। ये कांग्रेस में होता है, भारतीय जनता पार्टी में नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, अनुशासनात्मक पार्टी है और एक एक कार्यकर्ता अनुशासन में रहकर, जो मैंने कहा कि राष्ट्र प्रथम, हम उसके लिए काम करते हैं। चलिए ठीक है, सीता शरण जी, कहीं ना कहीं कांग्रेस में जो अंतर्कलह होती है वो खुलकर सामने आती है और सभी को दिखाई भी देती है। और ऐसे में अगर आप भी जैसे बैठकें लेते हैं, पचमढ़ी में बैठक हुई थी, ट्रेनिंग दी गई थी, वैसे ही यहाँ पर तो समस्याएं सुनी जा रही है, तो तकलीफ क्या है विपक्ष को? कि जिस तरीके से जो दीनदयाल परिसर में मंत्रियों के खिलाफ लिंक आ रही है और वो कार्यकर्ताओं के लिए या बीजेपी के जो रसूखदार हैं, जो प्रदेश के अंदर सेवा न करते हुए जनता के ऊपर हावी है, उन मुद्दों के ऊपर हावी है, तो इस तरीके से इनको देखना अति आवश्यक है कि जनता ने मैंडेट दिया है, आपको जनता ने जिताया है, तो मंत्रियों की जो क्लास है, मंत्रियों की जो है आवाजाही है, क्या कार्यालय में रहेगी कि जहां से आप जीत कर आए हैं वहां पर? तो इसके अलावा भी जैसे अंतर्कलह कांग्रेस की बात करते हैं, तो भाई आपके अंदर जितना बीजेपी के अंदर जो अंतर्कलह है, सबसे पहले उसको ठीक करिए, क्योंकि जनता ने मैंडेट दिया है। जनता की आवाज को सुनिए, जनता के जो तर्कसंगत जो मुद्दे हैं, महिलाएं, आदिवासियों पर इनका लॉ एंड ऑर्डर, आप देखिए आदरणीय कि कुआं प्यासे के पास जा रहा है। प्यासा मतलब डीजी पुलिस प्रशासन। ये आपने पहली बार देखा होगा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय पुलिस मुख्यालय गए हैं। बताइए आप, 500 पुलिस वालों को लगाना पड़ा 7वें दिन। 7 दिन तक वो लॉ एंड ऑर्डर फेल्यूर रहा। उस बच्ची के साथ जो घृणित कृत्य हुआ है, कहने में भी शर्म आती है। और गांधीनगर में उन मुस्लिम भाइयों ने जिनका स्वागत किया गया, उनने सलमान को पकड़कर, इसमें पुलिस प्रशासन और शासन की नीति पर और नियत पर बड़ा सवाल है कि आपका लॉ एंड ऑर्डर फेल है और आपके अंदर जिस तरीके से जो अंतर्कलह है,
उसे जनता में जाकर ठीक करिए। लेकिन जनता के सीताशरण जी, मुद्दे यहाँ पर सुनिए। लॉ एंड ऑर्डर बनाने की तो पूरी कोशिश की जा रही है। पहले भी यहाँ पर कॉन्फ्रेंस हो चुकी है 2 दिन की, जिसमें सभी पुलिस अधिकारी भी शामिल हुए थे। एसपी कॉन्फ्रेंस हुई थी, कलेक्टर कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें सभी शामिल हुए थे। सीएम ने निर्देश भी दिए, कोशिशें तो तमाम की जा रही है, लेकिन उसका कहीं जमीनी असर दिखाई नहीं दे रहा है। आदरणीय, ये कहां तक का है कि मुख्यमंत्री महोदय चल के पुलिस मुख्यालय जा रहे हैं? अरे मुख्यमंत्री तो वो है, वो तो प्रदेश के मुखिया है ना, है। डीजी साहब को भी एक आदेश दे और समस्त लॉ एंड ऑर्डर के जो पुलिस पदाधिकारी हैं उन्हें ऑर्डर दे, तत्काल बुला करके उनको आदेश दें। लेकिन वो स्वयं चल कर आ रहे हैं, तो इससे पता चलता है कि हमारे प्रदेश की लचर व्यवस्था है, कानून व्यवस्था, जो बहन बेटियों पे अत्याचार हो रहे हैं। लेकिन ठीक है सीताशरण जी, यहाँ पर कार्यकर्ताओं की बात हो रही है, किसानों पर अत्याचार हो रहे हैं। सीताशरण जी, यहाँ पर कार्यकर्ताओं की बात हो रही है और आपने अभी कहा था कि कार्यकर्ता उसी क्षेत्र में मंत्रियों को दरबार लगाना चाहिए जहां से वो जीत कर आए, लेकिन कार्यकर्ता भी तो उसी क्षेत्र से यहाँ पर आएंगे ना बीजेपी प्रदेश कार्यालय में और शिकायतें करेंगे। इसमें दिक्कत कहाँ आ रही है? या तो फिर दरबार वहां लगे या यहाँ लगे, बात एक ही है। आदरणीय, जो कार्यकर्ता है, आप ये बताइए कि कार्यकर्ता यहाँ दीनदयाल परिसर में कि वो वहां से किराया लगाकर आएगा, परेशान होगा, है। जैसे सिंगरौली है, आपका शहडोल है, अनूपपुर है, 700 किलोमीटर, 650 किलोमीटर है। तो सरकार को खुद चल के जाना चाहिए कि उस कार्यकर्ता को कार्यालय में आना चाहिए? ये बताइए आप। चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं मंजरी जी। यहाँ तो ये तो और भ्रष्टाचार की ठीक है, जवाब ले लेते हैं मंजरी जी। यहाँ पर अगर कार्यालय लग रहा है, दरबार लग रहा है, तो उससे विपक्ष को परेशानी हो रही है कि उधर जहां से मंत्री जीत कर आए वहां पर दरबार लगना चाहिए, लेकिन जब गृह नगर मंत्री जाते हैं तो क्या कार्यकर्ताओं से चर्चा नहीं होती? कार्यकर्ता तब शिकायत नहीं कर पाते? देखिए वैष्णवी जी, सबसे पहली बात तो ये कि कांग्रेस को हर अच्छी बात से तकलीफ होती है, क्योंकि उन्होंने तो कुछ किया नहीं है, तो उनको ऐसा लगता है कि ये लोग कैसे अच्छा कर पा रहे हैं, ये लोग कैसे जनता से जुड़ पा रहे हैं, ये लोग कैसे कार्यकर्ताओं को अपना संगठित करके रख पा रहे हैं। तो ये इनको। दूसरी बात, मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से संवेदनशीलता का परिचय दिया, जन सेवक हैं, मुख्यमंत्री है, तो इसका मतलब नहीं है कि वो अपने आप को राजा समझ लेंगे। यही कांग्रेस की सोच में और हमारी सोच में फर्क है। हमारे मुख्यमंत्री जी जमीन पर रहकर काम करते हैं और जब कोई ऐसी घटना घटित होती तो खुद ही पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचकर और तुरंत निर्देशित करते हैं और 7 दिन के अंदर हम आरोपी को पकड़ भी लेते हैं। लेकिन वहीं अगर हम इनके शासनकाल की बात करें, जंगल राज चलता, अपराधी वीआईपी गाड़ियों में पहुंचते थे, सीएम हाउस से फोन आ जाता था कि इन पर कोई कार्रवाई नहीं करना है, उनको संरक्षण चाहिए था। और माननीय डॉक्टर मोहन जी की सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं संवेदनशीलता के साथ हर केस को देखते हैं और हम देख रहे हैं कि बड़े से बड़े लोगों के ऊपर कार्रवाई हो रही है, किसी को बख्शा नहीं जा रहा है। कार्रवाई हो रही है मंजरी जी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं गुंडागर्दी खत्म नहीं हो रही है। कई मामले ऐसे प्रदेश से इसी 1 महीने में सामने आ चुके हैं। वैष्णवी जी जी देखिए, ऐसा है, गुंडागर्दी तो पहले ज्यादा हुआ करती थी, हमने तो इस पर लगाम लगाई है, लेकिन ये समाज में कुछ जो विकृत मानसिकता के लोग होते हैं वो हमेशा से रहे और आगे भी रहेंगे। उनको ठीक करने के लिए, उनको समाज की धारा में जोड़ने के लिए ही तो पुलिस और बाकी प्रशासन काम करते हैं। इसीलिए तो पुलिस प्रशासन है कि कहीं ना कहीं हमारे समाज में सब तरीके के लोग होते हैं। तो निश्चित तौर पर हमारे जो सज्जन लोग हैं, जो हमारे नागरिक हैं, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, इसके लिए सरकार जो है प्रतिबद्ध होकर काम कर रही है। चलिए ठीक है मंजरी जी, मुद्दे से नहीं भटकते हैं और यहाँ पर दरबार की बात हो रही है तो वो करते हैं कि हेमंत मॉडल पहले भी फेल हो चुका है, बीजेपी में लागू किया गया था और मंत्री धीरे धीरे आए भी सही, प्रदेश कार्यालय में बैठे, लेकिन धीरे धीरे उनका आना बंद हो गया। एक बार फिर से ये मॉडल लागू किया गया, क्यों किया गया? और इसके साथ ही क्या ये मॉडल, हेमंत मॉडल चलता रहेगा या फिर ये भी असफल होगा? देखिए, जब भी कोई काम शुरू किया जाता है तो उसको पहले देखा जाता है कि इससे, मुझे तो ऐसा लगता है कि मंत्रीगण यदि कार्यालय में बैठ रहे हैं तो निश्चित तौर पर ये बहुत ही अच्छी पहल है और इसके सकारात्मक परिणाम ही आएंगे। हर अच्छा काम, अच्छी सोच, अच्छा काम जो है वो हमेशा सकारात्मक परिणाम लेकिन पहले भी तो हुआ था, पहले भी ये मॉडल लागू किया गया था, मंत्री आए भी प्रदेश कार्यालय में, फिर धीरे धीरे ये मॉडल फेल हो गया, बंद हो गया, कोई मंत्री नहीं पहुंचे प्रदेश कार्यालय।
चुनाव वगैरह आ गए। हेमंत खंडेलवाल जी के तो अभी कार्यकाल में तो पहली बार हो रहा है। अब सरकार बनी है, उसके बाद फिर प्रदेश अध्यक्ष चेंज हुए, अब जाके फिर वही प्रणाली शुरू कर दी, तो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल रहा, इसलिए हमने दोबारा से चालू किए, क्योंकि इसके सकारात्मक परीक्षी थे। तो इसलिए हम अच्छे काम के लिए कांग्रेस को तो बुराई करना है। आप देखिए कि विधानसभा नहीं चलने देंगे, लोकसभा नहीं चलने देंगे, जन समस्याओं को नहीं खत्म करने में सहयोग नहीं करेंगे, जन सेवा के लिए ये काम नहीं करेंगे। ये सब सत्ता के लोग हैं, इनको सिर्फ सत्ता से मतलब है, और सत्ता के लिए ये किसी हद तक भी काम कर सकते हैं। देखिए, जन समस्याओं के मुद्दे तो कांग्रेस की तरफ से भी उठाए जाते हैं और तमाम मुद्दों को लेकर के विधानसभा भी पहुंचती है कांग्रेस। सीता शरण जी, आपसे जानना चाहती हूं कि ये जो फेल मॉडल एक बार फिर से लागू किया गया है, क्या लगता है आपको ये सफल होगा एक बार फिर से? क्या मैं समझ नहीं पाया, रिपीट अगेन। सीता शरण जी, ये जो मॉडल लागू किया गया है, हेमंत मॉडल की कार्यकर्ताओं का दरबार लगेगा, ये पहले भी लागू हो चुका है लेकिन पहले असफल रहा। इस बार क्या लगता है ये मॉडल सफल होगा? मंत्री पहुंचेंगे प्रदेश कार्यालय और बैठेंगे, कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सुनेंगे? ये आदरणीय बिल्कुल मॉडल ये विफल होगा, और इनको उस मॉडल पर ध्यान देना चाहिए कि जो जनता में जो कलह है, जनता में जो परेशानी है, जनता के जो तर्कसंगत मुद्दे हैं, जो किसान का मुद्दा है, अभी जो बरेली और पिपरिया रोड पर जो ब्रिज गिर गया है, उसमें भी ठीकरा राकेश सिंह फोड़ रहे हैं कि कांग्रेस शासन में बनाया था। अरे कांग्रेस शासन में बनाया था तो 21 वर्ष से आप रिपेयरिंग भी नहीं करा पाए। तो इनकी नीति करनी और कथनी में इतना अंतर है कि ये जनता में जिस तरीके से जो पूरे प्रदेश में दारू डिलीवरी से बिकवा रहे हैं, उज्जैन से आप कहीं भी चले जाइए, जितने 17 इनके धार्मिक स्थल हैं वहां भी दारू बंद नहीं हो रही है, और प्रदेश में यूरिया मिला नहीं, भावांतर लेट मिला, तो हमारा किसान परेशान है। भाई ये हेमंत मॉडल तो जब सक्रिय जब सक्सेस होता कि जब जनता की जो परेशानियां हैं, जनता की जो समस्याएं हैं, अभी जैसे विधानसभा सत्र 5 दिन का रखा, 1 दिन की छुट्टी, 4 दिन में 1497 जो 1497। लेकिन सीता शरण जी, यहाँ पर किसानों के मुद्दे को लेकर के कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, किसान तो खुश नजर आ रहे, भावांतर योजना का पैसा किसानों को मिला है। अरे बहुत लेट मिला है आदरणीय, रबी की फसल लेट हो गई है, खरीफ की फसल का जो भावांतर है वो बहुत लेट हो गया है, 2 महीने बाद दिया है, और उसमें कई हजार तो इन्होंने कई सौ करोड़ तो उसका ब्याज ले लिया है, 2 महीने बाद उसको भावांतर जारी किया है, और रबी की फसल किसान की बहुत लेट हो गई है। तो ये हेमंत मॉडल चलने वाला नहीं है, क्योंकि ये पूरे प्रदेश की। चलिए ठीक है, मंजरी जी से जवाब ले लेते हैं। मंजरी जी, हेमंत मॉडल लागू किया गया है, क्या ये अगले चुनाव को देखते हुए लागू किया गया है ताकि कार्यकर्ताओं से जुड़े और संगठन और मजबूत किया जा सके? देखिए, हमारे संगठन का मॉडल है, भाजपा का मॉडल है जी, प्रदेश अध्यक्ष जी का मॉडल है, नरेंद्र मोदी जी का मॉडल है, जेपी नड्डा जी का मॉडल है, डॉक्टर मोहन यादव जी का मॉडल है। सब मिलकर डिसीजन करते हैं और जनता के हित के लिए और देश के लिए डिसीजन करते हैं। दूसरी बात है, तो जो भावांतर की बात की है, तो जब भी चिल्ला रहे थे अरे भावांतर फेल हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन मैं खुद किसान हूँ, किसानों के बीच में मैं खुद रहती हूँ, क्योंकि ये तो सिर्फ डिबेट करने आते हैं, या फिर इनके नेता एक्स पर या सोशल मीडिया पर कोई ट्वीट कर देंगे, या फिर ज्यादा होगा तो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला देंगे, इससे ज्यादा इनके पास कोई काम बचा नहीं है, और सिर्फ कोसने के अलावा कोई काम नहीं है। जनता के बीच में तो ये जाते नहीं है, बस जनता के बीच में रहते, हमारा एक एक कार्यकर्ता जनता के बीच में रहता है, हमारे नेता जनता के बीच में रहते हैं, हमें मालूम है कि किसान खुश है। चलिए ठीक है, तमाम सवाल यहाँ पर हेमंत मॉडल पर उठाए जा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप भी लगाए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया मंजरी जी आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए, और सीता शरण जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो देखिए, हेमंत मॉडल पर तमाम सवाल उठ रखे हैं कि ये जो मॉडल है वो फेल मॉडल है और एक बार फिर से लागू किया गया है। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि ये जो हेमंत मॉडल है, यानी कि कार्यकर्ताओं का दरबार, वो कितना सफल होता है, क्योंकि लगातार विपक्ष की ओर से आरोप लगाए जा रखे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि इस मॉडल का क्या कुछ असर होता है और एक कार्यकर्ता किस तरह से अपनी जो समस्या है वो यहां पर मंत्रियों तक पहुंचा सकते हैं। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रखिए BS टीवी के साथ। नमस्कार।